राजस्थान वो जगह है जहां पर भानगढ़ का किला सबसे ज्यादा रहस्यमयी और हॉन्टेड माना जाता है जी। हमारे जयपुर के अंदर परियों का बाग, उनकी अपनी एक कहानी है। बहुत सारे ऐसे मोड़, बहुत सारे ऐसे चौराहे, बहुत सारे ऐसे मंदिर जिनके बारे में बस आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की, अगर हम बात करते हैं भरतपुर के बांके बिहारी की, जिन्हें कहा जाता है कि वही असली बांके बिहारी का रूप है, अगर हम बात करते हैं करौली की, अगर हम बात करते हैं कैला देवी की, अगर हम बात करते हैं राजस्थान के जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी की, जो मेरे भी आराध्य, मेरे भी गुरु हैं, अगर हम बात करते हैं काले हनुमान जी की, अगर हम बात करते हैं खोले के हनुमान जी की, हम बात करते हैं गढ़ गणेश की, जहां पर सिर्फ जाने मात्र से भक्तों की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। राख से बने पूरे गणेश जी की उस प्रतिमा को सिर्फ देखने मात्र से आपके पाप हर जाते हैं। अगर हम बात करें आपसे एक लिंग की, जो अपने आप में जीवन को हर पाप से मुक्त कर कर ईश्वर से जोड़ने वाला मंदिर है, बात करें नाथ द्वारा जी की, बात करें हम आपसे खाटू श्याम जी की, बात हम करें आपसे भैरव जी की, या बात करें हम आपसे हनुमान बाबा के किसी भी मंदिर की, तो आप जब राजस्थान की बात करते हैं तो बात आती है धर्म की, अध्यात्म की, बात आती है मंत्रों की, वेदों की, बात आती है पंडितों की, ब्राह्मणों की, तो बात आती है कि काशी के बाद अगर कोई धर्म, कर्म, वेद, पाठ सबसे ज्यादा संभाल पाया है तो वो राजस्थान है। बाप रे, मतलब मुझे तो लगता है एक पूरा पॉडकास्ट ही हो जाएगा राजस्थान की, इतनी सारी आपने बातें बता दी। रणथंभौर के अंदर एक गणेश जी का मंदिर है, ओके। और कहते हैं कि उन गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है वहां पर गणपति बप्पा। हमारे राजस्थान में आज भी बहुत सारे परिवार अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले वहां जाकर उन्हें निमंत्रण पत्र जरूर देते हैं। अच्छा। उनके मंदिर में जाने के लिए जिस रास्ते से, जिस सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, वहां पर अक्सर बाघ आ जाते हैं। वो पूरा जंगल में है। हनुमान जी और गणेश जी की असीम कृपा है हमारे राजस्थान में। रणथंभौर के गणेश जी की अगर हम बात करें तो वहां पर एक कुंड है, कहते हैं उसके अंदर पारस पत्थर है। अच्छा, जिससे कोई भी धातु अगर छू जाए तो वो सोना बन जाती है। ऐसा है वहां पर? जी ऐसा है वहां पर। एक छोटा सा माता जी का मंदिर है जो बहुत सारे भक्तगणों को पता भी नहीं है। और आप ये देखिए कि वहां पर जब मनुष्य जाता है और अपनी अर्जी लगाता है, अपनी प्रार्थना लगाता है, तो आरती के समय फूल गिरकर माँ ये बताती हैं कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार हो गई। अच्छा। एक ऐसा मंदिर है जहां माँ को भोग लगता है दारू का, और अगर माँ ने वो ग्रहण कर लिया तो आपकी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है। और अगर माँ ने उसे ग्रहण नहीं किया तो ये संदेश है, ये आपके लिए संकेत है कि आपको वो कार्य छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए लाभप्रद नहीं है। अच्छा, आपने जो भी बात बोली, मुझे लगता है कि भाव बहुत मायने रखता है कि आप किस भाव से आप कुछ भी दे रहे हो। सही, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि लिकर का देना, उनको देना, क्या भाव होना चाहिए एक एक पुजारी या फिर जो भी उनको दे रहा है, उनका भाव किस तरीके का होना चाहिए? ये कि मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे दौलतमंद बना दो, और आप वो जाके वहाँ पे आप लिकर वहाँ प्रोवाइड करती हैं, तो वो भाव मेरे अंदर एक लालच का रहेगा ना, कि मुझे लालच से चाहिए। ये कैसे, मतलब वो भाव क्या होना चाहिए? मेरा मोस्टली सवाल यही है कि अगर हम कुछ भी। मैं मन्नत मांगने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कार्य के पूर्ण होने की। अगर मैं ये अपने मन में सोच कर जाती हूँ कि मैं एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, जी। क्या माँ आपका आशीर्वाद है, मैं सही कार्य कर रही हूँ? अच्छा। मेरा भाव है ये जानना कि क्या माँ मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो आपके हिसाब से सही है या गलत है। माँ अगर अपना भोग ग्रहण करती हैं तो वो आशीर्वाद देकर ये बताती हैं कि हाँ तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए। चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, माँ अपने आप अपने इस संदेश से बता देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, रास्ते पर चलते जाओ, संभव कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ जाओ।
अच्छा, तो लोग जाते हैं वहाँ पर? बहुत बहुत मान्यता है उस जगह की। आप गए वहाँ पे? बिल्कुल गई हूँ वहाँ पे। आपने आपने दिया, आपने लेकर चढ़ाया? नहीं। आपने नहीं किया। ओके। आपने इश्किया गणेश जी के बारे में बताया, जी। ये क्या है? इश्क या गणेश। ये एक ऐसा मंदिर है राजस्थान का जहाँ पे प्रेमी जोड़ा जाता है और अच्छा। वहां जाकर अपनी मन्नत बोलता है और उन्हें प्रसाद चढ़ाता है और अपनी मनौती बोलकर आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रेमी वहां जाकर अगर ये कहते हैं कि हम अपने प्रेमी या प्रेमिका से ही विवाह करना चाहते हैं, हम उन्हीं के साथ जीवन भर एक दूसरे से बंधे रहना चाहते हैं, तो गणेश जी के आशीर्वाद से उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। जहाँ पे इतनी श्रद्धा की बात हो रही है वहीं पे कहीं ना कहीं आपने बोला कि हॉन्टेड भी है, भानगढ़ हो जाए या फिर एक ब्राह्मण के श्राप से पूरा गांव ही चला गया, ये क्या है ये स्टोरीज? ये राजस्थान की ऐसी कहानियां हैं जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। क्योंकि देखिए राजस्थान की भूमि जो है ना वो बहुत शक्तिशाली भूमियों में एक मानी गई है। ओके। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर मीराबाई जैसी संत, मीराबाई जैसी भक्त हुई। और अगर हम ठाकुर जी की ही बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, तो उनके अनगिनत मंदिर हैं वहाँ राजस्थान में। जी। और वृंदावन के बाद अगर आप किसी को कह सकते हैं कि छोटा वृंदावन, तो वो हमारा जयपुर है। अच्छा। जिस तरह कहते हैं कि वृंदावन में 7 ठाकुर जी जो हैं वो प्रमुख हैं, उसी तरह हमारे जयपुर के अंदर भी प्रमुख और सबसे पूजनीय देव बैठे हैं। तो आप जब बात करते हैं, चाहे वो हमारे गोविंद देव जी की हो, चाहे गोपीनाथ जी की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं राजस्थान को इस नज़र से भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हॉन्टेड की बात तो ऐसी है कि प्रेत सरकार ही हमारे यहाँ बैठे हैं। अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा। ओके। और कभी गए हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं राजस्थान मुझे जाना है, बस एक ही बार गया था, 2016 में नेशनल्स खेलने गया था, अजमेर गया था, अजमेर शरीफ पुष्कर मेला घुमा। और हाँ, अब आपने पुष्कर मेले की बात कर दी तो अब मैं आपको पुष्कर के बारे में ही बताती हूँ। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं है तो वो पुष्कर मेला में, पुष्कर में है। जब आपको कहीं भी पितृ पक्ष से कोई भी आशीर्वाद प्राप्त ना हो रहा हो, जब आपके वंश के अंदर वंश दोष लगा हो, जब आपके घर में अनेकों पूजा कराने के बाद भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा हो, एक बार पुष्कर जाकर देखिए। वो तो है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा था, मज़ा तो आया था। वहाँ पे वो भी है, दरगाह भी है, जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, वो भी बहुत फेमस है, लोग हिंदू लोग भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। उसके बारे में आपको कुछ पता है? ज्यादा नहीं। अच्छा। ठीक है, मुझे ना एक्चुअली वो अभी मुझे वो 2-3 चीज़ें मुझे पूछनी है। एक तो आपने काले हनुमान जी के बारे में बताई, जी। ये क्या है काले हनुमान जी? काले हनुमान जी हमारे जयपुर के अंदर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है काले हनुमान जी का। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो नजर के लिए आशीर्वाद देते हैं, किसी को नजर ना लगे। बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी नजर पकड़ लेती है, बच्चे होते हैं जिनका मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, बड़े भी होते हैं वो काम कर रहे हैं, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी वाइब्रेशंस हमारी एक्सचेंज होती हैं जी। हमारी चीजें आपस में बदलती हैं। आपने मुझे सुना, अब आपके दिमाग में वही वही बातें चलेंगी। अब आपने अगर मैं अभी आपको यहाँ पर 1 2 4 यहाँ पर बैठ के हॉरर स्टोरीज सुना दूं, तो आप कई दिनों तक उन्हीं हॉरर स्टोरीज में घूमते रहेंगे। अच्छा ऐसा होता है, और ये देखो मैंने भी रात को यहाँ पे खड़ा कुछ देखा। एक इमेजिनेशन अपने अंदर क्रिएट होने लगती है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं वो चीज हम सत्यता में होते हुए देखना चाहते हैं या देख रहे होते हैं, हमारा अनुभव बदलना चाहते हैं जी। तो उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, हम किसी के वाइब्रेशन से जुड़े या हम किसी ऐसी जगह से गुजर गए जहां से हमारा ऑरा कमजोर हो गया, हमारी पॉजिटिविटी कमजोर होने लगी। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम
बहुत गर्मी के अंदर अगर कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम से लो होने लगती है जी। और उस समय हमें घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, हमारी एनर्जी लेवल जीरो होने लगता है। बस इसी तरीके से जब हम किसी नेगेटिविटी के जोन में आते हैं ना तो वो हमारी पूरी एनर्जीज को इस तरीके से सक कर लेती है, खींच लेती है। तो हमारी बॉडी जो है वो उस समय कमजोर हो जाती है। कमजोर होती है तो फिर चीजें हावी होती हैं, उनके ऊपर नजर दोष भी लगता है, तंत्र मंत्र भी लगता है। कोई चौराहे से पड़ा हुआ कोई चीज आप लांग गए तो वो चीज का असर आपके साथ हो जाता है। अगर आप किसी गलत जगह पर से गुजर गए तो वहां का साया आपके साथ आ जाता है। तो इन सब चीजों से काले हनुमान जी का जो गंडा है वहां पे एक विशेष धागा मिलता है, वो आपकी प्रोटेक्शन करता है। कैसा होता धागा वो? काले रंग का। काले रंग का धागा। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मोदी जी भी एक काला रंग का धागा पहनते हैं। क्या ये पता वो भी वहीं से मंगाते हो। हो सकता है। लोग ये भी कहते हैं कि काला रंग का धागा शनि का धागा होता है, ऐसा भी है? शनि का भी होता है और बाबा का भी होता है, हनुमान बाबा का भी होता है, माँ काली का भी होता है, अच्छा 10 महाविद्याओं का भी होता है। अच्छा। हाँ, ओह ओके। डिपेंड करता है ना। देखिए काला रंग कैसा है, काला रंग है टू प्रोटेक्ट। हम्म जब हम काले रंग का कोई भी धागा हाथ में या गले में पहनते हैं तो हम आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। जब हम लाल रंग का धागा आपको पहना रहे होते हैं तो हम प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं और साथ ही साथ में हम आपको एक ऊर्जा प्रवाह भी दे रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक गिलास पानी ले लीजिए, अब वो पानी पूरा भरा हुआ है, अब उसके अंदर अगर मैं ऊपर से पानी डालूंगी तो क्या होगा, वो पानी झलकने लगेगा, जी नीचे गिर जाएगा, बहेगा। जी। तो लाल रंग का धागा तब काम करता है जब आप अंदर से बिल्कुल खाली हैं, ओह अच्छा। तो वो आपको ऊर्जा प्रवाह करेगा, तो वो आपको भरने का काम करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फिल है तो उस जगह को आपको खाली तो करना पड़ेगा, वो नेगेटिविटी हटानी तो पड़ेगी। उस चीज में आपका काला धागा बहुत काम करता है। अच्छा, कोई दोनों धागा एक साथ पहन सकते हैं, काला? हाँ, पहन सकते हैं ना, रक्षा सूत्र और काला धागा एक साथ पहना जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, माँ दुर्गा का माँ काली का धागा एक साथ पहना जा सकता है। ओह जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं उन्हें काला और लाल धागा एक साथ पहन लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी ना आपने वो धागा की बात की, मेरे एक गेस्ट ने बोला था कि जो धागा हम बांधते हैं इसका जो एनर्जी का टाइम होता है वो 21 दिन होता है। 21 दिन के बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा है? या फिर मतलब एनर्जीज के बारे में मुझे जानना था। देखिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है। जी। हो सकता है कि वो जितने मंत्र या जितनी जाप करके वो आपको वो धागा दे रहे हैं उसमें वो 21 दिन के लिए ही आपसे बंधा हो। अच्छा, जो हम लोग नॉर्मल मंदिरों में अगर हमें पंडित जी बांधते हैं तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं जैसे मैंने ये धागा बांधा था दिवाली के वक्त, रक्षा सूत्र। हाँ, तो ये मेरे लिए भी काम कर रहा होगा? देखिए आपने अगर दिवाली पर ये पहना है तो लगभग आप ये लगा लीजिए होली भी जा चुकी जी जी जी, 7 महीने 8 महीने होने वाले हैं। है ना, तो फिर अब ये काम नहीं कर रहा होगा। आपको फिर दिवाली के बाद जो आने वाला पहला नवरात्रा है उस पर दूसरा धागा आपको पहन लेना चाहिए। अच्छा, मतलब कितना ड्यूरेशन नवरात्र ऐसे मतलब खत्म? लगभग 3-3.5 महीने। 3-3.5 महीने के बाद चेंज कर लेना चाहिए। ओके। अभी आपने काल नज़र की बात की, मैंने चलो उस पे मैं आता हूँ। उससे पहले मुझे ये जानना था, जैसे कि हमारे जैसे लोग जो इतने लोगों से बात करते हैं या फिर जिनका काम ही है लोगों से मिलना जुलना, उनको कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाता है, उनको फिर क्या करना चाहिए अगर उनके साथ, अगर जैसे आपने बोला ना इतने लोग कि मैं थॉट्स ले रहा हूँ, सबसे बातें कर रहा हूँ, तो हमें भी तो चार्जअप होना चाहिए। बिल्कुल क्या होना करना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप धर्म, अध्यात्म, तंत्र या फिर आप ऐसी चीजों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो आपकी शक्तियों को बढ़ाती भी हैं और आपकी शक्तियों के साथ कहीं ना कहीं खेलती भी हैं, जी। तो आपको सबसे पहले तो खुद को इतना ज्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए डेली मेडिटेशन बहुत जरूरी है, खुद का संतुलन बहुत जरूरी है, खुद की एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, खुद की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आपको मैं एक छोटी सी सलाह दूंगी, अगर आप किसी के भी साथ में जब भी पॉडकास्ट करें, इवन मैं भी, आप पॉडकास्ट करें या आप जब भी किसी के साथ बात करें तो आप अपने साथ ना 2 लौंग हमेशा लेकर बैठा करें। अच्छा। और जब आप वो कर लें, अपना काम पूरे दिन का जब आप कर लें तो आप अपने सिर से 7 बार घुमा के उस लौंग को थोड़े से कपूर के साथ जला दें। अच्छा, हर दिन? हर दिन, अगर आप हर दिन करते हैं तो हर दिन। हाँ, मतलब हर दिन तो मिलना होता है ये लोगों से, तो सुबह में लूँ, दिन भर करने के बाद रात में कपूर के साथ जला दूँ? बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा?
देखिए क्या होता है, मैंने फिर वही आपसे कहा ना, ये बातें ऐसी हैं। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ भगवान की, मैं आपसे बात कर रही हूँ अध्यात्म की, लेकिन कहीं कहीं मैं आपको फिर बीच में बातें भी कर रही हूँ भूत पिशाच की। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसे रहस्य भी बता रही हूँ, मैं कुछ चीजों को छेड़ रही हूँ। क्या पता वो चीजें छेड़ना ना चाहती हूँ, क्या पता वो चाहती ना हो कि मेरे बारे में बात करी जाए, मेरा नाम भी लिया जाए, तो हम कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए हर शक्ति की ना अपनी एक कहीं ना कहीं कहानी होती है जी और हर एंटिटी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगी। आप उन्हें छेड़ेंगे तो फिर वो ऐसे छेड़ेंगी कि वो फिर आपको छोड़ेंगी नहीं। अच्छा तो हमें नहीं पता, हम अनजान हैं, हम अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं मालूम है। अनजाने में कई बार हमसे ऐसी चीज हो गई जो नहीं पसंद आ रही। अब कोई आपके सामने ये व्यक्ति बैठे हैं, अगर मैं इनसे कहती हूँ अरे हम आपके बारे में बात करें, वो वहां से कहेंगे मेरे बारे में बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है, मेरे बारे में बात मत करो। हम अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत हो, हम तेरे बारे में बात नहीं कर रहे। हम उसको ये कह के छोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसी शक्ति के बारे में बात करो जिसे ना आप सुन रहे हो, ना जो आपके इर्द गिर्द है, अगर उसको वो चीज नहीं पसंद आई तो वो आपके एनर्जीज को फिर कहीं ना कहीं लेने का काम करती है। अच्छा क्या कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? अब आप कहोगे मैम उल्टा पॉडकास्ट करने लगी, नहीं क्या नहीं आपके साथ प्लीज कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ काम किया और आपको अचानक से लगने लगा मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है? हुआ है काफ़ी बार। मतलब ऐसा होता है कि पॉडकास्ट करने के बाद ड्रेन फील होता है, लगता है कि बस अभी मेरे को भी रेस्ट चाहिए, ऐसा फील होता है मुझे। तो आप ये करके देखो मेरा उपाय, और प्लीज हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब भी हम मिलेंगे, अब मुझे बताना कि इसके बाद आपको क्या अब ऐसा फील होता है, बट सीरियसली करना। जी जी बिल्कुल, नहीं मुझे करना है। मुझे लगता है कभी कभी पॉडकास्ट करने के बाद, क्योंकि इतनी लोगों से मैं बातें करता हूँ, रहस्य की बातें, ये सब की बातें, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता है, ये मुझे फील होता है। हम्म करना तो चाहिए। मैं बहुत, जब आपकी मेरी बात भी हो रही थी तो मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे यहाँ ही आ जाओ, हम जी जी यही कर जी जी लेते हैं। जी जी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग भी जब अपने यहाँ पर पॉडकास्ट करते हैं ना, तो हम हमारे यहाँ पर कपूर और सारे वैसे तो हमारे ठाकुर जी का पूरा वृंदावन बना हुआ है और हमने पूरा निधिवन बना रखा है उसको। अच्छा तो हमारे यहाँ तो सुबह शाम पूजा जाप सब हवन सब होता है, लेकिन फिर भी जब हम पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी करते हैं तो हम कपूर वगैरह जगह जगह हम लोग जला देते हैं, सो दैट वहाँ की एनर्जी जो है वो बैलेंस रहे, अच्छा किसी को भी उस चीज से कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप भी जब कभी इस तरह से, आप नहीं बहुत सारे, आप देखिए ना, आप किसी भी पार्लर में चले जाइए, आपको वहां पर एक फ्रेग्रेंस जरूर मिलेगी जली हुई। अच्छा मतलब वहां पे वो कैंडल के ऊपर वो हाँ हाँ फ्रेग्रेंस हाँ हाँ धुआं छोड़ जी रही जी जी होगी, जी ठीक जी है। अब तो वो इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि जगह जगह लोग जो है वो लगाते हैं कपूर भी, थोड़ा सा कपूर मिला के भी जला जी लेते जी हैं। जी आप देखिएगा, आप कई ऐसे ऑफिसेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे रॉक सॉल्ट के लैंप लगे होते हैं, बड़े बड़े लैंप भी आजकल रखने लगे हैं, बड़े डिजाइनर लैंप्स आने लगे हैं। जी जी आप देखेंगे कि उनके जगह जगह पर ना वो लोग कहीं पे क्रिस्टल लगा के रखते हैं, कहीं पे वो लोग बाथ सॉल्ट जो है वो रख देते हैं, कई जगह वो जो है नमक का पोचा जरूर लगवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एनर्जीज को बस बैलेंस करने का काम करती हैं। जो रह जाता है, एनर्जी कोई इंसान तो है नहीं कि वो नहीं इतना लंबा चौड़ा कोई है कि वो दिख जाए कि वो कहाँ है। वो तो आपको क्या पता यहाँ पर एक छोटे से छेद के अंदर ही हो, जी आप तो देख भी नहीं पाएंगे अपनी आंखों से। तो इसी प्रकार से आपने कई लोगों को देखा होगा, सबसे पहला उदाहरण तो मैं ही हूँ, मैं लोगों से हाथ नहीं मिलाती। अच्छा और आप कई लोगों को देखेंगे, और यह हमारी हिंदू धर्म की परंपरा भी रही है कि हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी तो हम ये क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? जब हम हाथ जोड़ रहे होते हैं तो हम अपनी दोनों, हमारा सूर्य और हमारा चंद्र, दोनों भाग को हम जो है केंद्रित कर रहे होते हैं और हम अपनी एनर्जीज को ऐसे समेट लेते हैं और हम नमस्कार कर रहे होते हैं। अंग्रेजों ने ये चीज चला दी, हेलो हेलो करके, हेलो हाय करके। आपको मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड केसेस जितने अब्रॉड में मिलेंगे ना, इंडिया में बहुत कम मिलेंगे।